हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट दिलीप बागवान। जैसा कि सभी लोगों को एक अंदेशा लग ही रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी और सीबीआई जिन पर जो है अपने अपने एफआईआर की हुई है और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन भी हुई, कई सारी चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी, लेकिन ईडी के मामले में ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। तब सीबीआई ने अपनी पुरानी एक एफआईआर में अरविंद केजरीवाल को 25 जून 2024 को, जब उनकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट जो कि एक ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे हो रही थी, तो उन्हें फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए उनकी कस्टडी लर्नेड ट्रायल कोर्ट से मांगी, तो ट्रायल कोर्ट ने अलाउ किया और फर्दर समय समय पर पेशी के माध्यम से उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई। इसी बीच ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जो है जुलाई महीने में एक अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन वो सीबीआई मामले में भी जो है बंद हैं, तो इस वजह से उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी। तो जब सीबीआई मामले से जुड़ी हुई याचिकाओं को हाई कोर्ट में भी लगाया गया और हाई कोर्ट में दो याचिकाएं थी जो कि आगे अपील में सेम वही पिटीशन उन्हीं ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं। पर उससे पहले मैं हाई कोर्ट वाले मामले की बात करता हूं, तो वहां पे जो सीबीआई के माध्यम से अरेस्ट किया गया उसे इलीगली मानते हुए चैलेंज किया गया अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा, और दूसरा एक रेगुलर बेल सीबीआई मामले में जो है दिल्ली हाई कोर्ट से मांगी गई। पर इन दोनों ही मामलों को जो है रेगुलर बेल को डिनाई कर दिया गया और अरेस्ट को जो है लीगली वैलिड दिया गया। ये दिल्ली हाई कोर्ट था। तो इस हाई कोर्ट के ऑर्डर्स से जो है एग्रीव्ड होके अरविंद केजरीवाल ने जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और अरविंद केजरीवाल वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स करके दो याचिकाएं सेम जो है सुप्रीम कोर्ट में लगी, जिसमें सीबीआई द्वारा जो अरेस्ट किया गया उसकी इलीगैलिटी को चैलेंज किया गया, और दूसरी बात रेगुलर बेल जो है इसमें जो है सीबीआई वाले मामले में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो चार्जशीटेड हैं अरविंद केजरीवाल, उस मामले में जो याचिकाएं सुनवाई पे लगी हुई थी, इस पे सुनवाई हुई। और सुनवाई जो है उज्जवल भुयन, जस्टिस उज्जवल भुयन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने ये मामला लगा हुआ था। इस पर सुनवाई करते हुए कुछ दिनों पहले ये मामले को जो है रिजर्व कर लिया गया था, जिसका ऑर्डर आज आया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जो है रेगुलर बेल सीबीआई के मामले में मिल चुकी है। और जहां तक रहा जो बेल के मामले की बात रही, तो उसमें पर्सनल लिबर्टी को वेटेज देते हुए अभी जैसा कि आप देख रहे हो, चाहे संजय सिंह की बात हो, चाहे मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात होती है तो वो इस वेटेज को ज़्यादा देते हैं। आर्टिकल 21 जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात हो, उसको वेटेज देते हुए जो है, ट्रायल का मैटर अलग है पर बेल में जो है पर्सनल लिबर्टी को वैल्यू देते हुए जो है इस बेल को यूनानिमसली ग्रांट किया गया। मतलब दोनों ही जो जज थे इस बेंच के, दोनों ही इस मामले पे सर्वसम्मति से बेल को ग्रांट किया। हाँ, अरेस्ट के मामले पे उसकी इलीगैलिटी के मामले में दोनों जजों में मतभेद जरूर था। पर एक बात और कही गई, सीबीआई जैसी प्रीमियर एजेंसी को जो आज से कुछ सालों पहले जो है एक पिंजड़े में बंद तोते की संज्ञा दी गई थी, उस मामले उस जैसे रिमार्क्स फिर से जो है इस केस में दिए गए। अब जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था या उनका अरेस्ट किया गया था, तब से लेके अब जो है अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, पर इसमें कुछ शर्तों के साथ। जैसे कि उन्हें सबसे पहले तो शर्त से पहले ये बताते कि इसमें श्योरिटी कितने की, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए जो 10 लाख रुपए की एक श्योरिटी जो है फर्निश करने के लिए कहा गया, और जो अंतरिम जमानत देते हुए ईडी की जो भी बेल कंडीशंस थी वो सेम बेल कंडीशंस इस मामले में भी अप्लाई होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है और दिल्ली सचिवालय, यहाँ पे जो है अरविंद केजरीवाल जा नहीं सकेंगे। सीबीआई के मामले में जो भी उनका रोल है या उससे रिलेटेड जो भी उनकी जो भूमिका है उस पर वो कोई पब्लिकली कमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा इस मामले से जुड़े हुए किसी भी विटनेस से ना तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब तक कि जरूरी ना हो यानी कि आवश्यक ना हो वो किसी भी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। तो उनका मुख्यमंत्री का ओहदा तो बना रहेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पे कोई भी जो है ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम नहीं कर सकेंगे।
हाँ, इसकी जो टाइमिंग है एक तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल निकट ही है, वहाँ पे कैंपेन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, तो हो सकता है कि अब चूँकि वो जेल से बाहर आए हैं, तो हरियाणा के विधानसभा चुनावों में वो एक स्टार कैंपेनर के तौर पे वो कर पाएँगे। और इससे जुड़ी चाहे पिछली अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए मामले की कोई भी पिछली रिपोर्टिंग हो या आने वाली रिपोर्टिंग हो, पिछली रिपोर्टिंग्स भी मैंने लगातार उस पे जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानकारी दी गई है, तो यही जो शर्तें हैं, जो ईडी के मामले की बात हो, हाँ, इसमें एक शर्त और जो मेरे मतलब छूट गई, वो ये है कि ट्रायल कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगे उसमें अरविंद केजरीवाल सहयोग करेंगे। तो अभी इसमें ट्रायल का बाकी है। इन बेल कंडीशंस पे अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई ने रेगुलर बेल दी है, ईडी उन्हें अंतरिम जमानत पहले ही दे चुकी है। तो यही सारी बेल कंडीशंस के आधार पर जो है अरविंद केजरीवाल को आज जो है वहाँ से तिहाड़ जेल से जो है रिहा कर दिया गया है। बाकी ट्रायल कोर्ट्स को भी लिबर्टी है कि वो कुछ बेल कंडीशंस इम्पोज कर सकती है। तो यही थी आज की सबसे बड़ी खबर। ऐसी ही लीगल, स्पेसिफिकली लीगल जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।